अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 6,482 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। जंगी सूरत हाल है और हैरत मुझे ये होती है कि आज 800 पॉइंट प्लस मार्केट खुली है और 800 पॉइंट प्लस मार्केट खुली और लोगों ने धड़ाधड़, मेरे पास भी पहले आधे घंटे में लोगों ने बहुत बाइंग की। और मैंने कहा था यार कि आप लोग क्यों इतना पैनिक करते हैं। स्टॉक मार्केट ने डेली खुलना है जी, ये मैं आपको बता दूं। डेली खुलना है और 5, 10, 15% के लिए यार आप क्यों इतना, मुझे नहीं समझ में आती इतना रिस्क क्यों लेते हैं आप। बहरहाल फिर भी आज मैं आपको बताऊंगा। आज आपने पेनी स्टॉक, अगर आपने रिस्क लेना ही है ना, अब ये थोड़ा सा दौर आ गया है, थोड़ा सा एक सिनेरियो आ गया है कि आप इसमें पेनी स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। पेनी स्टॉक्स मेरे पास दो हैं जी, एक है सिनर्जी और एक है बैंक ऑफ पंजाब। अगर आपने रिस्क लेना है ना तो आज की क्लोजिंग के बाद 6, 7, 8% नीचे कल सुबह बिड डाल दें आप। सिनर्जी और बैंक ऑफ पंजाब की मिल गया तो ऊपर 10%, 12, 15% उसको आप ऊपर सेल कर सकते हैं। तो अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो ये इतना आप कर लें फिलहाल कि सिनर्जी और बैंक ऑफ पंजाब में काम कर लें। अगर कल ज़्यादा मार्केट मंदी होती भी है तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि इनको हम एक दफ़ा और बल्कि 2 दफ़ा और हम उसको एवरेज कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं होगा बैंक ऑफ पंजाब में और सिनर्जी में मेरे हिसाब से। हालांकि मैं सिनर्जी में और बैंक ऑफ पंजाब में काम नहीं करता, ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कल क्लेम नहीं करना मुझसे कि यार आपने सिनर्जी और बैंक ऑफ पंजाब बोला था। वैसे अगर आप बालत मजबूरी, अगर आप पेनी स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, आजकल पेनी स्टॉक्स अच्छे हैं। अगर आप 8%, 10%, 12% अगर ये नीचे कहीं मिलते हैं तो आप इनमें कल सुबह बिड डाल दें। आप 10%, 12% पे आप इनमें बिड डाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 1 रुपया नीचे जाना होता है मैक्सिमम। तो 70, 80 पैसे, 85 पैसे पे आप इसकी बिड डालें नीचे। जब मिल जाए तो फिर मार्केट में इसी तरह की तेज़ी को भी आएगी, इसी तरह की रिकवरी आएगी तो उसमें आप उसको 10, 12, 15% ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं। सिनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। अब फिर बात हुई है, डिपेंड करता है कि आपने इसमें पैसा कितना डालना है। लोग क्या करते हैं, सारे का सारा पैसा जो है वो डाल देते हैं आजकल के हालात में। अगर मज़ीद अगर मार्केट नीचे जाती है, आपको मौका मिलता है, फिर क्या करेंगे आप। इसलिए मैंने कहा है कि थोड़ा सा सब्र करें और थोड़ा थोड़ा पैसा डालना, ये डिसिप्लिन तो आपको आना चाहिए। आपको लगता है कि बस मार्केट आज गिरी है, उसके बाद इसने ऊपर ही ऊपर जाना है, फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चार्टिंग है ना, ये चार्ट बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप जाएं चार्ट के ऊपर, अगर मैं ये सेंसेक्स का चार्ट आप देखें, मंथ वाइज अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये गिरा अक्टूबर के महीने में गिरा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने कंसेक्यूटिव इंडियन स्टॉक मार्केट गिरी थी। तकरीबन 16-18% मार्केट गिरी थी। स्टॉक्स तो 50%, अगर स्टॉक की इंडिविजुअल स्टॉक की बात की जाए तो 40%, 45% तक स्टॉक, 50% तक स्टॉक्स गिर गए थे और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही थी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, इंडियन मार्केट नीचे जा रही थी। तो अब देखें, इस वक्त इंडियन जो है ना वो एग्रेशन दिखा रहा है, इंडियन पहल कर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस अरसे में, ये जो अरसा नज़र आ रहा है आपको, ये जो अरसा नज़र आ रहा है, इस अरसे में कहीं 5 महीने में कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही थी कि हमें कभी भी अभी मौका मिलेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेंगे। ये मैं मतलब एक एज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्लानिंग हो रही थी कि पाकिस्तान, अगर अब हमें मौका मिला तो हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, एग्रेशन दिखाएंगे। उनका अभी क्या प्लान है आगे, नोबडी नोज क्या आगे उनका क्या प्लान है, करना क्या चाहते हैं। मतलब वो पीछे पड़ गया, मतलब ऐसा कोई सिस्टम, मतलब आज के दिन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया जो है वो भारत पीछे पड़ गया हमारे। हम जान छुड़ा रहे हैं उसे, भाई ना कर, लेकिन वो अपनी जो है वो एग्रेशन दिखा रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आता है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अगर मासूम लोगों की जान अगर वो ले रहा है, अगर जैसे आज ड्रोन गिरे हैं, कुछ लोग, जरूरी बात है इसमें कुछ हलाकतें हुई होंगी डेफिनेटली, तो पब्लिक को मारना ये बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है। अब
अगर हम उनकी फौजी तनसीबात को तबाह भी कर देते हैं, कुछ फौजी मार भी देते हैं, लोगों का गम गुस्सा नहीं कम होता। लोग कहते हैं, लोगों का ये होता है कि हमारे अगर मासूम लोगों को मारा तो उधर भी मासूम लोगों को मारो, तब यहाँ पे जो है ना ये एक इक्वल जंग जो है ना इक्वल बनेगा। तो भारत तो वो कर रहा है, और पाकिस्तान क्या करता है अभी नो बडी नोज। कल की मैंने वीडियो में कहा था मैंने कि अभी तो जंग शुरू ही नहीं हुई, अभी तो उस तरफ से सिर्फ एक यकतरफा कार्रवाई है, पाकिस्तान ने तो कार्रवाई करनी है। और पाकिस्तान, कल भी मैंने आपको बताया था कि मसला है, प्रॉब्लम स्टार्ट है, मसला आ गया है, और फिर भी लोगों ने आज बाइंग किया। जिन लोगों ने आज बाइंग की है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती कि यार एक होता है ना ग्रे एरिया होता है कि समझ नहीं आ रही कि यार क्या करना है। लेकिन कल के बाद तो पाकिस्तान ने कार्रवाई करनी ही करनी है, नहीं करेगा तब भी उसके लिए नेगेटिव है, करेगा तब भी नेगेटिव है। हालात तो खराब होने हैं, दोनों सूरतों में हालात खराब होने हैं। तो इस सूरत हाल में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे, इंतजार नहीं करेंगे अच्छे वक्त का, तो फिर वही बता रहा हूं बात कि बार बार के एक नफ्सियाती मसला होता है, नफ्सियाती मसलों को टैकल करना आपको चाहिए, अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो खैर कोई भी इस तरह की देखें, इंडियन मार्केट्स और जो डिफरेंट मार्केट्स होती हैं उनको भी आप नज़र में रखा करें, देखा करें। मैं कि भाई ये अगर ये गिर रही है मार्केट, हमारी मार्केट ऊपर चढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ ना कुछ मसला है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब आप ये देख लें कि अब इंडियन मार्केट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, कल भी मार्केट प्लस थी, आज भी तकरीबन, अभी मैं अगर देखूँ इंडियन मार्केट को, तो कल थी 105 प्लस सेंसेक्स, और आज थी 411 पॉइंट माइनस। तो आज कुछ पैनिक हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्होंने हमला किया तो उनको पता है कि इन्होंने भी हमला करना है, तो आज कुछ पैनिक आया है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं है। मतलब 411 पॉइंट, आधा % माइनस हुई है मार्केट, तो नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो आज के लिए कुछ खास है नहीं। हाँ, एक और मैं थोड़ी सी कैटेगरीज बता देता हूँ। कैटेगरीज के अंदर अगर हम जाते हैं तो हम कैटेगरीज शो कर देता हूँ मैं आपको। एटलस, होंडा और पावर कैटेगरी सी में है, बाकी तमाम स्टॉक्स डी और डी माइनस में, ठीक है। और अच्छे स्टॉक्स अगर आप लेना चाहते हैं, जिनमें कल भी मैंने आपको कहा था कि मैपल लीफ सीमेंट अच्छा है, नेशनल बैंक अच्छा है, लेकिन सारे का सारा पैसा नहीं झोंकना, आपने आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करनी है अपनी, ठीक है। पाक इलेक्ट्रॉन अच्छा है, साजगार अच्छा है, सुइनार्थ है, सुई साउथ है, GL गाल, ये स्टॉक अच्छा है। बट नीचे कहाँ तक जानी है मार्केट, नो बडी नोज। तो आपने अपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको तरीके से करनी है, और इसमें अब इस वक्त कोई फंडामेंटल रूल्स नहीं चल रहा, कोई टेक्निकल रूल नहीं चल रहा, इन हालात में कुछ नहीं चलता। आप अपनी जहानत का सबूत दें यहाँ पर, और थोड़ा सा सब्र का सबूत दें। सब्र ही आपको बचा सकता है, इसके अलावा कोई आपको नहीं बचा सकता। मार्केट देखिए, इन हालात में आप पैसे बनाना चाहते हैं ना, पैसे बनेंगे नहीं, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब, फिर मैं वही बता रहा हूँ आपको बात, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि या आप 50% प्रॉफिट के लिए कोई चीज़ लेना चाहते हैं, यहाँ से आप ले लें। लेकिन 5, 10, 15% वाले सट्टाबाजी वाले लोग हैं, सट्टा करना चाहते हैं आप सट्टा कर लें, ये आपकी स्वाबदीद के ऊपर है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा मौका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आप मैपल लीफ सीमेंट है, यहाँ से आप उठा लेते हैं, और अगला टारगेट आप रखते हैं कि अगले 10% पे मैं फिर दोबारा बाइंग करूंगा, उसके 10% के बाद दोबारा बाइंग करूंगा, उसके 10% के किसी रूल के तहत, अगर आप रूल बेस्ड अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर आप करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्ज कर लें 60 रुपये का चल रहा है मैपल लीफ सीमेंट, उसके बाद 30 रुपये हो जाए और आपका या अब तो मेरे पास पैसा नहीं है मैपल लीफ सीमेंट बाय करने का, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो मैपल लीफ सीमेंट को प्लान कर लें, मैपल लीफ सीमेंट लेना है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैपल लीफ सीमेंट लेना है, अभी आज के क्लोजिंग पे आपने लेना है, ठीक है। कल 10% गिरेगा और ले लूँगा यार, उसके बाद 10-15% और गिरेगा, मैं ले लूँगा। तो आप एक प्लान के तहत आप अपना पैसा इंजेक्ट करें, 50% कम से कम प्रॉफिट आपको होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म का मेरा पहला रूल है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और बाकी ये है कि जो मोमेंटम ट्रेडिंग है, मोमेंटम तो है ही नहीं। देखिए, मोमेंटम तो स्टॉक मार्केट में नेगेटिव है,
तो मोमेंटम ट्रेडिंग अभी आप नहीं कर सकते, इवन शॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैनिक बाइंग भी, जिस तरह पैनिक सेलिंग हो रही है इसी तरह पैनिक बाइंग भी आएगी, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, उल्टा उल्टा नुकसान ही होगा। ठीक है जी, थोड़ा सब्र कर लें। और बस ये थी सूरत हाल जी। अभी पाकिस्तान की कार्रवाई अभी बाकी है, वो क्या करेगा। उसके बाद जिस तरह इंडिया एग्रेशन दिखा रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान जब कार्रवाई करेगा तो उसके बाद इंडिया जो है वो चुप तो बैठना नहीं है। तो ये मसला मुझे लग रहा है लंबा, थोड़ा सा बड़ा मसला लग रहा है। अल्लाह करे कुछ ताकतें आपस में बैठें और इस मसले को सॉर्ट आउट करें। लेकिन अब ये लगता है कि अब ये जो पटाखे हैं ना, अब ये छोटे मोटे मसले मसाइल, अगर इस बड़े मसले से हम निकल भी जाते हैं तो अब इंडिया का जो एग्रेशन है वो काफ़ी अरसे तक मुझे लगता है कि वो अब कायम रहेगा। और वो जहाँ तक आप बात करें उनके जंगी तैयारे गिरा दिए और आज हमने 25 ड्रोन गिरा दिए, उसको काफ़ी फ़र्क नहीं पड़ना। जितना मर्जी नुकसान कर लें उसका सिर्फ आप फॉरेन रिजर्व चेक कर लें जाके, आपसे फॉरेन रिजर्व जाके चेक करें। और ये इन 2 दिन का जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने इतने उसका लॉस कर दिया है, आप वो लॉस देखें, पीनट है सर उसके लिए। ऐसे 30-40 और लॉस भी कर देगा, उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो हम दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला हमारी जो पब्लिक है उसको बचाए। हमारी जो जनरल पब्लिक है, मासूम लोग हैं, बच्चे, औरतें, मासूम लोग जो हैं, उनको इसके ज़द में नहीं आना चाहिए, यहाँ के भी और वहाँ के भी। ये हमारी दुआ होनी चाहिए। बाकी जो ताकतवर लोग हैं इस वक्त, जो ताकत में हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से, उनको सोचना चाहिए कि यार क्यों तबाही की तरफ जाते हो। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात उन्होंने एक दीवार के साथ लगा दिया, तो अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने उसका जवाब तो देना है। और पाकिस्तान जवाब अगर देता है अब इस वक्त, तो बिल्कुल जस्टिफाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।